सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव जी आपके पास ही आऊंगी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। जिस तरह से यूपी की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र विकास में यूपी लगातार अग्रसर है, लगातार प्रगति कर रहा है। यूपी के ग्रामीण विकास को आप किस तरह से देखते हैं और सरकार आगे क्या कुछ डेवलप करेगी इस क्षेत्र में? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो कृषि विकास जो है उसके ऊपर हम लोगों ने जिस तरीके से आज 17% कृषि दर में बढ़ोतरी को देख रहे हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जब से हमारी योगी जी की सरकार जो है उसने कमान संभाली है, तब से इसके ऊपर काम हो रहा है। केंद्र की कृषि योजनाएं और प्रदेश की कृषि योजनाएं दोनों डबल इंजन की सरकार है, उसका एक परिणाम हमें दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि सड़कों के साथ में बाजार और ग्राम दोनों जुड़े हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन में हमारा जो किसान है उसको एक प्रगति मिली। अच्छी सड़कें होने के कारण से दूध की खपत और दूध का उत्पादन, ये चूंकि हम इस पर ध्यान दे पाए, आज उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मजबूती का एक पैमाना है। साथ ही साथ जो वैज्ञानिक हैं वो खेत तक पहुंच करके आपके जो कृषि की जो उर्वरकता जो है उसको देखते हैं कि क्या फसल उगाई जाए और वहां पर कितना पानी है, उस हिसाब से फसल पैदा करने का शुरुआती क्रम हुआ। और तिलहन दलहन 2014 से पहले जिस स्थिति में था, आज हम 2 गुने से ज्यादा, 2.5 गुना से ज्यादा जो है उसमें उत्पादन कर रहे हैं। जो हमारी निर्भरता पहले दूसरे विदेशी मुल्कों पर आयात की रहती थी, आज हम निर्यात करने की पोजीशन में आ गए हैं। तिलहन से अच्छा तेल का उत्पादन हो पा रहा है और तिलहन जो है वो देश के नागरिकों को प्रोटीन की पूर्ति कर पा रहा है। सही मायने में कृषि को जिस तरीके से एक सहायक व्यापार के रूप में देखा जाता था, आज मुख्य व्यापार के रूप में कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो अन्य जो जैसे दुग्ध उत्पादन है उसको हम लोग देख रहे हैं मुख्य व्यापार की दृष्टि से। तो ये एक अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एटमॉस्फेयर कृषकों को दिया है, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश आज बेहतर परिणाम भी दे पा रहा है और उसका लाभ जो है किसान को मिल रहा है। यहाँ पर विपक्ष जिस तरीके से इस प्रकार के आरोप लगाता है कि किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा, आप 17% पे पहुंचे हैं। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि किसान की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, दुगने से ज्यादा आय उसकी हुई है और उसके परिणाम हमारे सामने है। ठीक है, बिल्कुल। धर्मेंद्र कुमार सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से अपने वादों पर खड़ी नहीं उतरती है, किस तरह का जवाब है आपका? नहीं, उन्होंने जो भी बातें कही हैं मेरी समझ से परे हैं। आज जिस वक्त में इनकी सरकार थी तो गेहूं का जो समर्थन मूल्य जो है वो 1350 रुपए था, आज 2500 रुपए है, दोगुना हुआ। धान का भी यही हाल है। आप ये देखें कि सारी जितनी भी फसलें हैं उनकी जो MSP जो है वो दुगने से ज्यादा है। साथ ही साथ तिलहन और दलहन इसकी 100% MSP पे खरीदी जो है सरकार कर रही है, 100%। गन्ना जो किसान जो है उसको बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, बहुत अच्छा मूल्य मिल रहा है, गन्ना किसान बहुत खुश है। साथ ही साथ वैकल्पिक अन्य जो फसल उगाने की व्यवस्था जो है उसमें हमारी सरकार पूरा सहयोग किसान को कर रही है। बिजली में छूट और कई जगहों पर जहां पर बिजली या पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है वहां पर फ्री बिजली देने की व्यवस्था, नलकूप लगाने की व्यवस्था वो सरकार द्वारा किया जा रही है। तो ये देखिए, आज जो परिणाम है वो समाजवादी पार्टी के कारण से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयास और जो 100% जमीन पर जो लाभ जो है किसान को मिल रहा है उसका परिणाम है। किसान को किसी भी तरीके से बेइज्जत करके पैसा नहीं दिया गया, उसको सम्मान के साथ में 11 करोड़ से ज्यादा किसान को किसान निधि दी जा रही है।
और इकट्ठा 30 सेकंड के अंदर पूरे देश के किसान को किसान निधि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। ऐसी योजना जिसमें आपको पैसा मिल रहा है मगर आपके ऊपर एहसान नहीं किया जा रहा। सरकार का फर्ज है, वो सरकार अपना फर्ज निभा रही है। पक्के मकान हमने दिए जिसका लाभ किसान को मिला, शौचालय हमने दिए जिसका लाभ जो है ना किसान को मिला, तमाम वो सुविधाएं जिसको कभी भी सड़कों कहते हैं ना कागजों पर सड़कें बनाने की नीयत रही हमेशा। और ये जो समाजवादी पार्टी है ये तो गुंडे और लुटेरों की पार्टी थी। किस तरीके से आपने देखा, किस तरीके से गुंडों को संरक्षण देना है, माफिया को संरक्षण देना है। इस तरह न बोले जिस तरह से अभी आप मेरे के अंदर बच्ची का पालन हो गया, सरकार समाजवादी पार्टी काम करती थी। में क्या हुआ, रोज कानून क्या हाल था, हो जा रही है। आज वो बात कर रहे हैं की पार्टी अरे आपने घर में पहुंचाया, आपने पूरे उत्तर प्रदेश को घर में पहुंचाया। आपके समय में बुलडोजर लेके चल रहे हैं, किसी केवल सिंबॉलिक राजनीति करके आपने अपनी कुर्सी बचाने काम किया है। आज हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई काम तो है नहीं, शर्म तो आती नहीं। आपने हिंदू मुसलमान करने के अलावा चिन्हित लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करने के अलावा राजनीतिक प्रतीकों कार्रवाई करने के अलावा। ठीक है धर्मेंद्र जी, विषय से नहीं भटकेंगे। फिलहाल ग्रामीण विकास को लेकर हम बात कर रहे हैं। यूपी में जिस तरह से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में यूपी अग्रसर हो रहा है उसको लेकर बात कर रहे हैं। फिलहाल विषय से नहीं भटकेंगे। मनीषा ठीक है, ठीक है। शांत प्रकाश जी, फाइनल कॉमेंट। देखिए धर्मेंद्र जी गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करके किसान जो बिचौलिए हैं उनको किसान कह करके बॉर्डर पर बैठा करके इन्होंने अपने लिए अरे किसान को बिचौलिया कह के अपमानित मत करिए। योगेंद्र यादव ने स्पष्ट कहा कि हमने समाजवादी पार्टी के लिए ये जो है किसान को बिचौलिया कह के अपमानित करना है, ठीक बात नहीं है। भाजपा की सोच वाली है समाजवादी पार्टी कि किसान के हित की क्या बात करेगी। किसान का तो आपने आप सरकार में आप बताएं, आप किसके हित बात करें, हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? यही तो आपसे सवाल है कि कुछ किसान के हित की बात सोच लीजिए। सरकार बैठे हो चुके हैं, नहीं तो 27 में आपको उखाड़ने जा रहा है। किसानों ने तय कर लिया है, आलू सड़क पे फेंकनी पड़ रही, दूध सड़क पे फेंकना पड़ रहा है, की नीतियां ऐसी हो रही है। और किसानों ने मन बना लिया। टमाटर की क्या स्थिति है, किसान क्या पैदा हुआ, आज क्या स्थिति है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आप जो है किसान के नाम पर गुंडाई कर रहे हैं। आपने अरे भाई किसान पे आप क्या कर रहे हैं वो बताइए, हमको छोड़िए हम क्या कर रहे हैं। किसान जानता है हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो ये तो बता दो। नहीं होने दिया किसान का ABCD, किसान का क्या योगी आदित्यनाथ जी कभी बोले हैं? किसान आपके एजेंडे में, मैं ही पूछ रहा हूँ। किसान गरीब था, आज किसान समृद्ध हो रहा है। अरे हिंदू मुसलमान से बाहर आके जरा किसान के बारे में सोच लेते तो अच्छा हो जाता, कल्याण हो जाता। जनता ने तो मन बना ही लिया। 24 में आपको रास्ता दिखाया और 27 में आपको उखाड़ फेंकेंगे। कैसी बात है? आप हिंदू मुसलमान से बाहर आकर के उत्तर प्रदेश के किसान की मूलभूत समस्याएं गिरा दीजिए। बात क्या है, आप नहीं हल कर सकते, हम लोग करेंगे। बता दीजिए चुनौतियां क्या है, मेरी ईमानदारी से बता दीजिए। आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस का आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो ये बताओ ना भाई, ईमानदारी से बताइए। पैसा जो है ना उनसे आज समय की कमी होने के चलते रोकना चाहूंगी आप सभी को। जिस तरह से यूपी में कृषि के क्षेत्र में यूपी लगातार आगे बढ़ा है।